दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम विविध जीके लेकर आए हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी सदस्य कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। दोस्तों, अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोस्तों, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये दोस्तों के.एस. हेगड़े के खिलाफ लाया गया था। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। तो लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर थे। दोस्तों, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ये था दोस्तों बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। भारत की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। दोस्तों, ये पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग से संबंधित जीके। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 324 के तहत। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले चुनाव इंडिया में दोस्तों 1952 में कराया गया था मताधिकार के आधार पर। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जमानती राशि कब जब्त हो जाती है? जब मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर, जब प्रत्याशी को 1/6 भाग मतदान न मिले तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग तैयार करता है। भारतीय संसद से संबंधित तथ्य दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं।
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का स्थायी सदस्य कौन है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 महीने का दोस्तों। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? न्याय समीक्षा से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करते। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? 2 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का अस्त्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रथम विषय होता है दोस्तों प्रश्नकाल का। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद दोस्तों। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम निशंकु संसद का गठन कब हुआ? सन 1989 ईस्वी को। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? ये रही थी दोस्तों 17 अप्रैल 1952 तक। याद रखें डेट को, 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। संसद भवन अथवा पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? 1927 ईस्वी में। संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था दोस्तों लॉर्ड इरविन ने। याद रखें डेट और लॉर्ड इरविन। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन कहते हैं दोस्तों राज्यसभा को। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में तथ्य पढ़ेंगे। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है दोस्तों? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। दोस्तों इसे याद रखें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ये संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद
एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन किस राज्य के थे दोस्तों? बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? ये हुई थी दोस्तों 2 की, जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद की। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये दोस्तों 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? ये रहा था दोस्तों एम हिदायतुल्ला, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये दोस्तों विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। दोस्तों सांसद जितने भी सांसद हैं और जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? अरे देखिए दोस्तों, यह है राज्यसभा में 12 और ऊपर हमने पढ़े थे लोकसभा में 14। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? ये रह सकता 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये होनी चाहिए 50-50। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? दोस्तों 6 महीने में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती दोनों पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। भारत के उपराष्ट्र संबंधी कुछ तथ्य दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? ये करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसके लिए एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 12वें थे दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? ये 20, जबकि राष्ट्रपति के लिए कितने थे दोस्तों? 50। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष आयु आवश्यक है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। भारत के प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक रहे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होती है? 25 वर्ष। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, जबकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? वो थी दोस्तों इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद दोस्तों गुलज़ारी लाल नंदा बने थे। ये कुछ समय के लिए बने थे, ये कार्यवाहक थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? वो थे दोस्तों HD देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 75 में दोस्तों। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों। संसद में मंत्रिपरिषद का कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर जॉन मथाई। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये करता है दोस्तों लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी सदस्य कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? अध्यक्ष के द्वारा।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ये हम स्टडी कर चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है दोस्तों 6 वर्ष का। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? ये 14 दिन में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। ये दोस्तों हम स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हम अगले पेज पर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तथ्य दोस्तों। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये दोस्तों 75वें संशोधन के द्वारा 1993-94 में दिया गया था। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। 11वीं पंचायत से संबंधित और 12वीं नगर निगम से संबंधित। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। दोस्तों डेट याद रखें, 25 अप्रैल पूछी जाती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ये लागू की गई थी नागौर राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी दोस्तों? 1959 में। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? ये थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने पर सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? ये की गई थी दोस्तों 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर।
भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। भारत पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया था दोस्तों? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का। भारत का उच्चतम न्यायालय से संबंधित तथ्य दोस्तों। संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों, याद रखें। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको? संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? अनुच्छेद 143 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके द्वारा किया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित तथ्य। भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए है? अनुच्छेद 51 का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों का। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। तो दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित तथ्य। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है दोस्तों? 1। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल के। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है दोस्तों? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल।
राज्य सरकार को राज्यपाल कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल की भूमिका क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच मध्य की कड़ी, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाए रखता राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? दोस्तों 6 महीने के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। सदर ए रियासत नाम बदल करके राज्यपाल कर दिया गया था 1965 में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।